सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है, उनकी चमक में खो जाता है और अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है और अपनी दुनिया से परे जाने का सपना देखता रहा है। यह सपना केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया है। मंगल, लाल ग्रह, हमारी कल्पनाओं को जीवन के दूसरे घर के रूप में मोहित करता रहा है। इसकी रहस्यमयी सतह और अनोखे परिदृश्य ने वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को सदियों से आकर्षित किया है। मंगल ग्रह पर बसने का सपना अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, यह एक वास्तविकता बनने की कगार पर है और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह एक वास्तविक संभावना है जिसका हम सक्रिय रूप से पीछा कर रहे हैं। अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां मिलकर इस सपने को साकार करने के लिए काम कर रही हैं। हालांकि मंगल पर इंसानों की उपस्थिति स्थापित करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ तो बेहद कठिन और जटिल हैं, जिसके लिए अभूतपूर्व समाधान और अटूट नवाचार की भावना की आवश्यकता है। हमें नई तकनीकों का विकास करना होगा और अनगिनत समस्याओं का समाधान खोजना होगा। मंगल की यात्रा तो बस पहली बाधा है। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। एक बार वहां पहुंचने पर हमें पृथ्वी पर किसी भी चीज के विपरीत एक प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ता है। ये वातावरण हमारे लिए पूरी तरह से नया और चुनौतीपूर्ण होगा। पतले वातावरण और सांस लेने योग्य हवा की कमी से लेकर हमें हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। कठोर तापमान और निरंतर विकिरण बमबारी तक हर चुनौती हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर करेगी। मंगल हर मोड़ पर हमारी कुशलता की परीक्षा लेगा। हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा और नए तरीकों से समस्याओं का समाधान करना होगा। फिर भी मानव भावना लचीलापन और अन्वेषण की है और ये चुनौतियां दुर्गम नहीं है। हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और ये चुनौतियां दुर्गम नहीं है। अत्याधुनिक तकनीक को मंगल की गहरी समझ के साथ मिलाकर हम इस विचित्र दुनिया को मानवता के लिए एक नए मोर्चे में बदल सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीक को मंगल की गहरी समझ के साथ मिलाकर हम इस विचित्र दुनिया को मानवता के लिए एक नए मोर्चे में बदल सकते हैं। यह एक नई शुरुआत होगी, एक नई दुनिया में। हम इस विचित्र दुनिया को मानवता के लिए एक नए मोर्चे में बदल सकते हैं। यह एक नई शुरुआत होगी, एक नई दुनिया में। मंगल पर सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक पतला वायुमंडल है। पृथ्वी के विपरीत, जहां हवा का समृद्ध सुरक्षात्मक आवरण है, मंगल का वातावरण बहुत पतला है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह पतला वातावरण मानव अस्तित्व के लिए दो महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करता है। यह मानव श्वसन का समर्थन नहीं कर सकता है और यह हानिकारक विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। मंगल पर जीवित रहने के लिए हमें सांस लेने योग्य हवा बनानी होगी। इसके लिए नवीन तकनीकों की आवश्यकता होगी, जैसे कि मंगल के पानी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और ईंधन के लिए हाइड्रोजन में विभाजित करना। इसके अतिरिक्त हमें सुरक्षात्मक उपकरण और आवास विकसित करने की आवश्यकता है, जो हमें ब्रह्मांडीय और सौर विकिरण की निरंतर बमबारी से बचाएं। मंगल अपने चरम तापमान और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम बेहद कठोर और अप्रत्याशित हो सकता है, जो किसी भी समय बदल सकता है। मंगल ग्रह पर तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव हो सकता है, जो इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। दिन और रात के बीच तापमान में भारी अंतर होता है। रात में जमने से काफी नीचे गिर जाता है और गर्मी के दिनों में भी 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रहता है। ये ठंडा वातावरण न केवल जीवन के लिए बल्कि किसी भी प्रकार की तकनीक के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तापमान में ये भारी उतार चढ़ाव उपयुक्त आवास और बुनियादी ढांचा विकसित करने को एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। हमें ऐसी संरचनाओं की आवश्यकता होगी जो इन चरम स्थितियों का सामना कर सकें और हमें सुरक्षित रख सकें। इस चुनौती में लगातार आने वाले धूल भरे तूफान भी शामिल होते हैं, जो पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले सकते हैं और ये तूफान बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। महीनों तक सूर्य के प्रकाश को रोक सकते हैं। यह न केवल सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि तापमान को और भी ठंडा बना सकता है। ये तूफान न केवल एक असुविधा है, बल्कि उपकरणों और संभावित रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। धूल के कण उपकरणों में घुस सकते हैं और उन्हें खराब कर सकते हैं। हमें मजबूत संरचनाएं विकसित करने की आवश्यकता होगी, जो इन चरम स्थितियों का सामना कर सकें, और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो लंबे समय तक अंधेरे की अवधि के दौरान भी काम कर सकें। यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा और संसाधन हो, ताकि हम इन कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें। पानी जीवन के लिए आवश्यक है,
और मंगल ग्रह पर पानी का एक विश्वसनीय स्रोत खोजना किसी भी दीर्घकालिक उपनिवेशीकरण प्रयास के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि सबूत बताते हैं कि मंगल की सतह के नीचे और ध्रुवों पर पानी की बर्फ मौजूद है। इस पानी को निकालना और शुद्ध करना एक महत्वपूर्ण काम होगा। हमें भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंचने के लिए उन्नत ड्रिलिंग तकनीक और मानव उपभोग और उपयोग के लिए इसे सुरक्षित बनाने के लिए कुशल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता होगी। वायुमंडलीय जल संचयन जैसे नवीन समाधान, जहां हम सीधे पतली मंगल ग्रह की हवा से नमी निकालते हैं, मंगल पर मानव उपस्थिति को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मंगल पर रहने से एक और अनोखी चुनौती सामने आती है, उसके कम गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होना। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/3 है, जिसका मतलब है कि वहां की हर चीज हल्की महसूस होगी। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कमजोर है। यह अंतर न केवल हमारे चलने फिरने के तरीके को बदल देगा, बल्कि हमारे शरीर के आंतरिक कार्यों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। हालांकि यह आकर्षक लग सकता है, कम गुरुत्वाकर्षण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मांसपेशियों और हड्डियों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर को उतना भार सहन नहीं करना पड़ेगा जितना पृथ्वी पर होता है, जिससे मंगल ग्रह के निवासियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, खासकर हड्डियों की घनत्व और मांसपेशियों की ताकत पर। खासकर ग्रह पर पैदा होने वाली शुरुआती पीढ़ियों के दौरान इन बच्चों के विकास पर कम गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन यह निश्चित है कि यह चुनौतीपूर्ण होगा। इन प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए हमें कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वातावरण बनाने या उन्नत व्यायाम व्यवस्था विकसित करने और संभावित रूप से हड्डियों और मांसपेशियों का द्रव्यमान बनाए रखने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप भी करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि कैसे कम गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के अन्य हिस्सों जैसे हृदय और रक्त संचार प्रणाली पर प्रभाव डालता है। कम गुरुत्वाकर्षण के दीर्घकालिक प्रभावों को समझना और प्रतिकारक उपाय विकसित करना भविष्य के मंगल ग्रहवासियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी, लेकिन मानवता के लिए एक नए ग्रह पर बसने का सपना इसे सार्थक बनाता है। मंगल ग्रह पर एक मानव उपनिवेश को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय खाद्य उत्पादन विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है। पारंपरिक कृषि, जैसा कि हम पृथ्वी पर जानते हैं, उपजाऊ मिट्टी की कमी और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण मंगल पर संभव नहीं है। यहीं पर हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी नवीन कृषि तकनीकें आती हैं। ये विधियां हमें पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल और नियंत्रित वातावरण का उपयोग करके बिना मिट्टी के पौधे उगाने की अनुमति देती हैं। मंगल पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति के लिए कुशल और आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादन प्रणाली विकसित करना आवश्यक होगा। मंगल पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा, जबकि मंगल पर प्रचुर मात्रा में है, सूर्य से ग्रह की दूरी के कारण पृथ्वी की तुलना में कम कुशल है। इस शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें अत्यधिक कुशल सौर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता होगी। परमाणु ऊर्जा अपनी उच्च ऊर्जा घनत्व के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है, खासकर जब कॉलोनी बढ़ती है और विभिन्न कार्यों के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मंगल पर मनुष्यों के लिए सुरक्षित और रहने योग्य संरचनाएं बनाना महत्वपूर्ण है। पतला वातावरण और वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी सतह को हानिकारक विकिरण के संपर्क में छोड़ देती है। हमें अभिनव आवास डिजाइन विकसित करने की आवश्यकता होगी जो विकिरण से सुरक्षा प्रदान करें, तापमान को नियंत्रित करें और एक आत्मनिर्भर वातावरण बनाएं। भूमिगत आवास, मंगल ग्रह की गुफाओं या निर्मित संरचनाओं का उपयोग विकिरण से प्राकृतिक परिरक्षण प्रदान कर सकते हैं। पृथ्वी से ले जाए गए इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल को तैनात किया जा सकता है और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मंगल ग्रह के रेजिलिथ से ढका जा सकता है। मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने का सपना किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक प्रयास है। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अन्य सहित दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य के मंगल मिशनों के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं और प्रौद्योगिकियां विकसित कर रही हैं।
स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों ने भी मंगल पर मानव उपस्थिति स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ मैदान में प्रवेश किया है। चुनौतियों से पार पाने और मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए यह वैश्विक सहयोग और निजी क्षेत्र के नवाचार का समावेश महत्वपूर्ण है। सवाल यह नहीं है कि क्या हम मंगल ग्रह पर उपनिवेश बना सकते हैं, बल्कि कब और कैसे। चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन अन्वेषण और सरलता की मानवीय भावना की कोई सीमा नहीं है। अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग में निरंतर निवेश के साथ अगले 50 से 100 वर्षों के भीतर मंगल पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना न केवल एक संभावना है, बल्कि मानव विकास में एक संभावित अगला कदम है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह हमें जीतने के लिए एक दूर की दुनिया के रूप में नहीं, बल्कि एक नए क्षेत्र के रूप में खोजने, समझने और अंततः घर कहलाने के लिए बुलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।